कुलाधिपति महोदया, यदि आपकी अनुमति हो तो दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। मैं दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की अनुमति देती हूँ। मैं दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। माननीय श्रीमान सीताराम जी जिंदल साहब से निवेदन करता हूँ कि 2 मिनट अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान सीताराम जी जिंदल। महाश्रवण जी, मुनि जी, आचार्य जी, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित है, डिग्नेटरीज ऑन द डैश, मैं आपके सबके सामने नम्रता से अपना हृदय की भावना रखता हूँ। सबसे पहले तो ये डॉक्टर की डिग्री कह दी है, मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मैनेजमेंट को और महाश्रवण जी को। बेंगलोर का बहुत भाग्य रहा है कि चतुर्मास यहाँ पर किया गया और 4 महीने तक शांति रही और बहुत ही भाग्यशाली लोग यहाँ के हैं। अब समाप्त हो रहा है तो थोड़ी उदासी तो ज़रूर आ रही है, लेकिन सबके चेहरे पर बड़ी रौनक है और सारा बेंगलोर में ही उद्धार हुआ है। आपका महाश्रवण जी, आचार्य जी, बहुत त्याग है और आपका लेकिन ज्ञान भी बहुत है। प्रवचन देते हैं तो संत महात्माओं से और से भी मेरा संपर्क रहा है, उनके प्रवचन भी सुनता रहा हूँ, लेकिन जो प्रभाव आपके प्रवचन का होता है वो और किसी में है नहीं, क्योंकि बहुत फोर्सफुल, पावरफुल आपका है। कितने लोगों ने शराब छोड़ दी है, ये एक बहुत बुरी चीज़ है, और प्राप्ति जो हुई है ये बहुत बड़ी चीज़ है। सारा सर्वनाश कर देती है खानदान का, अपने परिवार का, समाज का। इसके अलावा कितनी और शुद्धि की जा रही है। आपका त्याग जो देखते हैं, पैदल चलना और घर घर से खाना लेकर के खाना और तरह तरह के बहुत कष्टपूर्वक आपका जीवन चलता आ रहा है, लेकिन ईश्वर आपके ऊपर बहुत दया कर रखी है। लेकिन ये मेरी प्रार्थना पहले से भी चलती आ रही है, फिर भी मैं यही करूँगा। वैसे मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, आपके सामने महाश्रवण जी कोई भी बात रखूँ कि प्रचार और ज़्यादा बहुत देश भर में हो, विदेश भी हो, तो मानवता का कल्याण हो सकता है। वो तभी संभव है जब आप थोड़ा व्हीकल का यूज़ करें, मोटरों का, हवाई जहाज़ का। तो ये कोई ज़माना था 250-300 साल पहले, आज क्या है, कितना इलेक्ट्रॉनिक का मॉडर्न टाइम आ गया, उसके मुताबिक मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना चरणों में है। लेकिन कोई गुस्ताखी हो, मेरे मुंह से अपशब्द निकल गए हो, वो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। मैं अब माननीय गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि कन्वोकेशन एड्रेस प्रदान। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये। परम पूज्य महाश्रवण जी, मंच पर उपस्थित सभी गण्य व्यक्ति और सभा में उपस्थित आप सबको, मुझे यहाँ आके आप सबके बीच में 2-4 शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ।
जबकि आप 4 महीने से आचार्य महाश्रमण जी की अमृत धारा को सुनते हुए आ रहे हैं। हमारा संबंध आचार्य प्रज्ञा जी के साथ बहुत पुरानी है। सन 1980 में और 81 में हम अनुव्रत भवन दिल्ली में रहा करते थे। उनके साथ खूब चर्चा हुआ करती थी। हमारी आर्ट ऑफ लिविंग जब हम शुरू किए, वहाँ हमारा कई पहला शिविर अनुव्रत भवन में ही हुआ था। जैन धर्म का सार स्यातवाद और अहिंसा परमो धर्म, ये जो इसका सार है, आज दुनिया में सबसे अधिक सर्वाधिक आवश्यकता है इसकी। जहाँ घर में हिंसा, समाज में हिंसा, व्यक्ति के मन में हिंसा घर घर गया है, अब अहिंसा परमो धर्म की आवाज़ बहुत बुलंद होनी चाहिए, दूर दूर तक इसको पहुंचना चाहिए। और मैं आचार्य महाश्रमण जी को और ये सब साध्वी गणों को, संतों को अभिवादन करता हूँ। आप अपनी तपस्या के बल से देश भर में पैदल चल चल करके घर घर में शांति की संदेश, अहिंसा का संदेश आप देते आ रहे हैं। शाकाहारी जनता बने। हमारे देश में शाकाहार के प्रति जो एक पुरातन भाव था, वो कहीं क्षीण होता नजर आ रहा है। उसको फिर से स्थापित करें, फिर से लोग शाकाहारी बने, अहिंसा को अपनाएं। ये जो एक महत्वपूर्ण यात्रा है, कार्य है, आप आचार्य श्री ने इसको अपना मुद्दा करके इसको उठाया है। इसके लिए पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया आपको कृतज्ञ है। आज आप देखेंगे हिंसा की जो एक सिलसिला चली है, उसका कारण हम ये मानते हैं अविश्वास। एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, खुद पर विश्वास नहीं करते और धर्म पर विश्वास नहीं है। अब इन तीनों को पुनर्स्थापित करना है। तनाव मुक्त जीवन जब तक नहीं बनता है, व्यक्ति को आत्मविश्वास नहीं जागेगा। आत्मविश्वास नहीं है तो वो आत्मनिष्ठा के ओर चल ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। और हमारे सब भारतीय धर्मों का यही मुख्य उद्देश्य, आत्मनिष्ठा बने, आत्मनिष्ठा बने। समयसार जैसे ग्रंथों में कितने सरल तरीके से लोगों को समझाया गया है कि आत्मनिष्ठा परम कल्याण कर। आत्मनिष्ठा ना हो तो कोई कल्याण की रास्ता ही नहीं है जीवन में। सब सुखी रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे सारे उपनिषदों में, वेदों में यही उद्गार है, सब सुखी रहे। और नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, आत्मा बलहीन को नहीं मिलता और बल मिलता है अहिंसा से। हिंसा बल का प्रतीक नहीं है, हिंसा कमजोरी की पहचान है। जो व्यक्ति कमजोर है अंदर से, वो गुस्से में आता है, वो क्रोध में आ जाता है, वो हिंसक काम में जूझता है। मगर जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति है, वो संकल्प मात्र से सब काम साधते हैं और उनकी मौजूदगी में हिंसा दूर हो जाती है। ऐसे साधक, ऐसे प्रथा, ध्यान की प्रथा भारत देश की देन है दुनिया के लिए। मैं आप सबको फिर से अभिवादन करते हुए और जैन विश्वविद्यालय भारतीय दार्शनिक परंपरा को एक एकेडमिक रूप देकर के आगे बढ़ा रही है। मैं इनके वाइस चांसलर और इनके सभी पदाधिकारियों को मैं
अभिनंदन देता हूं इस वक्त। और हमारे प्रिय कर्नाटक के बड़े प्रिय मंत्री, केंद्र मंत्री सदानंद गौड़ा जी, ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और कर्नाटक का धरती में कुछ ऐसा है, यहाँ लोग काफ़ी शांत है। और यहाँ सनातन धर्म भी और जैन धर्म भी साथ साथ पली है। यहाँ कभी कभी भी कोई संघर्ष नहीं हुआ सनातन और जैन धर्म के बीच में। वो एक ही घर के दो भाई जैसे यहाँ पले हैं। और सदानंद गौड़ा जी भारत में काफ़ी विकास के लिए काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो उपाधि मिली है सीताराम जिंदल जी, मैं इनको जानता हूँ, वयोवृद्ध भी है और पूर्ण कर्मयोगी है, कर्म निष्ठा में ये रहते हैं। और इन्होंने भी नेचुरोपैथी को बहुत बढ़ावा दिया। पूरे देश से, दुनिया से लोग आते हैं। भारतीय जो पुरातन परंपरा है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, ध्यान योग है, इस परंपरा में जो महत्वपूर्ण तत्व है, इससे लाभान्वित हो रहे हैं और होना चाहिए। और इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको फिर से अभिनंदन करते हुए हमारी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति। केंद्रीय मंत्री सदानंद जी गौड़ा साहब से। परम पूज्य आचार्य महाश्रवण ಅವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಜಿಂದಲ್ರವರೇ, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಲರ್, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ ಸೇರಿದಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ರಿಯಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ by giving me an opportunity to participate in this convocation. Two great gurus, the ultimate motto is world peace across the world. Day and night they are striving hard to preach this and makes the people to follow the preachings. Thereby even an individual should get peace, mental peace. The society should live in peace, and world should see the peace concepts everywhere. I think today I got this great opportunity to just hand over the honoris causa to our His Holiness Sri Sri Ravishankar Guruji and Sri Sitaram Jindal ji. I think that this is the greatest opportunity that a man get in this earth. Really, I thank the Vice Chancellor, Chancellor and others for giving me this opportunity. I don't want to take much of your time because this is an occasion where we should sit together, work together, unite together, and we should see that the preachings of our gurus, that we should able to understand it, and we also should follow it. I think this Jain Vishwabharati Institute is an institute from where these preachings are taken further, and this institute will give a new direction, new idea to the students who study this university, who will certainly share the visions of the Gurujis, and they will take it to the bottom level, and this will help in the preaching of this peace issues across the world. I once again thank the Chancellor, Vice Chancellor and others, and I pray God, let this country
that is Bharat, it should become the world guru again by adopting these activities across the country. Thank you one and all. जैन विश्व भारती संस्थान का दीक्षांत समारोह हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व होता है और ज्ञान जैसी पवित्र चीज मिलना मुश्किल है। ज्ञान के साथ या ज्ञान की एक निष्पत्ति होनी चाहिए आचार। नाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है आचार। जैन वाङ्मय में कहा गया, एयं खुणाणिनो सारम जम न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। ज्ञानी आदमी का सार यह है, ज्ञान का सार यह है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता, हिंसा न करे। अहिंसा प्रधान जीवन शैली से जीवन जिए। दुनिया में कहीं कहीं हिंसा की बात भी जानने में आ जाती है। हिंसा एक प्रकार का अंधकार है, वह मोह से जनित होती है, और अहिंसा एक प्रकार की पवित्रता है, एक सौरभ है, एक प्रकाश है। तो दुनिया में अहिंसा का प्रकाश फैले। कहीं कहीं हिंसा देखकर लगे कि दुनिया में अंधकार है, अंधकार है, हिंसा है, पर हिंसा को देखकर निराश न होकर प्रयास करना चाहिए। माना कि अंधकार है घना, माना कि अंधकार है घना, पर मेरे प्रिय दोस्त दीपक जलाना कब है मना, पर दीपक जलाना कब है मना। हम हिंसा के अंधकार में भी अहिंसा का दीपक जलाने का प्रयास करते रहें। आज श्री श्री रविशंकर जी से मिलना हो गया। मुझे स्मरण है, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी जब दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र में विराजमान थे, तब श्री श्री जी का संभवतः उस समय समागमन हुआ था, गुरुदेव के साथ मिलना हुआ था। आज बरसों बाद पुनः मिलना हुआ है, और धर्मगुरु जो दुनिया में अहिंसा शांति को फैलाने का प्रयास करते हैं, आदमी के चित्त में शांति प्रसारित करने का प्रयास करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। और भी मंचासीन महानुभाव जो उपस्थित हैं, सभी हम जितना हो सके अहिंसा को फैलाने में अपना योगदान देते रहें। और जैन विश्व भारती संस्थान अपने इस ज्ञानात्मक यज्ञ के द्वारा ज्ञान प्रदान के साथ साथ अहिंसा और आचरण भी जीवन में अच्छे हों, अहिंसा जीवन में आए, संयम का विकास हो, यह काम भी चलता रहे और दुनिया में खूब शांति रहे, समता रहे, अहिंसा रहे, मैत्री रहे, पवित्र प्रेम रहे, ऐसे मूल्यों का प्रसार होता रहे, यह अभिलषणीय है। ओम अरहम। डोरे स्वामी से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें। श्री श्री आचार्य महाराष्ट्रमान, श्री श्री रविशंकर गुरुजी, श्री सदानंद गौड़ा, सीताराम, डॉक्टर सीताराम जिंदाल, Chancellor of the University, Vice Chancellor of the University of Jain Vishwa Bharati Institute. I am extremely fortunate to participate in this auspicious occasion
in the presence of spiritual leaders who are contributing for the upliftment of common man in this India. At the outset, let me congratulate students who have received their degrees, various degrees in arts, social sciences, and other sciences. It is a great occasion for them because today they have become graduates. It is a long cherished goal of them which they have satisfied today, particularly in this holy atmosphere under the presence of Sri Sri Parama Puja Guruji. I am a humble teacher. Started my career as a teacher, remaining as a teacher in the field of education. That made me to perhaps the organizers to invite me on this very significant occasion. Convocation, in my opinion, is one of the sacred occasions in a man's life. The students who strived for more than 15 to 16 years, today it is the happiest day for them because they have achieved their goal, that is receiving their degrees. Parama Puja Guruji, I have a great respect to the mission, Jain mission, which is going on eternally in this country, not only in this country, beyond this country. I can only appreciate the non-violence which you are spreading, the length and breadth of this great land, Bharat, is the greatest contribution. If there is a non-violence relevance is more today than at any time. The reason is the violence is increasing all over the world. When violence is increasing, there is no solution other than non-violence. I salute Swamiji, I salute all the gathering of these people here, the wonderful work that you are carrying on, the mission that you are carrying on. As an educationist, I have only one suggestion. India needs not only education, India needs quality of education. Not only quality of education, India needs education with ethics, education with values. If education has no values, perhaps that graduation, that education may not have much meaning in the present world. Swamiji, I can say with all humility that yours is the Jain Vishwabharati Institute. If there is one institution, one university which is fitted to uphold the values, inculcate the values, inject the values among our youths in this country, perhaps the country will go forward and achieve bigger things days to come. This is not occasion to deliver a long speech, other than I am ever grateful to you for the opportunity that you have given to me to speak few words on this very, very occasion and significant day. ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. कुलाधिपति महोदया से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें. माननीय कुलाधिपति. परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में नमन, साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में नमन, उपस्थित सभी साधु साधियों के चरणों में नमन, आदरणीय भाई साहब डॉक्टर सीताराम जिंदल जी, कुलपति प्रोफेसर दुग्गड़ जी, कुल सचिव महोदय,
विशेष आमंत्रित सदस्यगण, सम्मानित शिक्षकगण, छात्र छात्राओं एवं श्रावकगण, मैं जैन विश्व भारती के 12वें दीक्षांत समारोह में आज ITCT बेंगलोर में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रथम अनुव्रत अनुशासिता आचार्य श्री तुलसी जी का स्मरण करती हूँ, जिनकी वजह से यह हमारा संस्थान है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी नमन कर, जिनके कर कमलों से जैन विश्व भारती का सपना साकार हुआ। आज आचार्य श्री महाश्रमण जी के आशीर्वाद से हमारा यह विश्वविद्यालय वट वृक्ष बन गया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज का यह समारोह आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में हो रहा है। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी की मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदगी हमारे लिए आशीर्वाद है। गुरुदेव श्री रविशंकर जी शांति और मानवीय मूल्यों के ध्वजवाहक हैं। आपने हमें सुदर्शन क्रिया का उपहार दिया। दुनिया के करोड़ों लोगों को तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त और आनंद पूर्वक जीवन जीने का मार्ग दिखाया। मुझे खुशी हो रही है कि आज भाई साहब सीताराम जी को जैन विश्व भारती की ओर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। बगैर दवा के लोगों को स्वस्थ करने की विद्या का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं नैतिक विकास और शांति और सद्भाव के विकास के लिए आप जिस तरह लोगों और संस्थाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, यह देश सेवा का एक बड़ा उदाहरण है। प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति और परमार्थ से संस्थाओं के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर आपने जो मानक स्थापित किए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आप एक सफल व्यवसायी तो हैं ही, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में आप उस सूर्य की तरह हैं जिसकी रोशनी से स्वास्थ्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। जिंदल परिवार और हरियाणा की धरा को आप पर गर्व है। बाबूजी श्री OP जिंदल जी आचार्य श्री तुलसी जी के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने स्टील उद्योग ही नहीं लगाया, बल्कि अनेक स्कूल भी खोले। वे कहते थे कि शिक्षा का दान महादान है, क्योंकि शिक्षा से ही समृद्धि हासिल की जा सकती है। जिंदल परिवार ने OP जिंदल स्कूल, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और OP जिंदल कम्युनिटी कॉलेज के रूप में प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा के दीप जलाए हैं, और यह सब गुरुवर के आशीर्वाद और प्रोत्साहन से ही संभव हो पाया है। यह दीक्षांत समारोह आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी वर्ष में हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। आचार्य श्री ने हमें प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान की विद्या दी, जो आज विश्व स्तर पर शोध का विषय है। आपको जानकर खुशी होगी कि जन्म शताब्दी वर्ष में आचार्य श्री की कालजयी कृति संबोधि पर देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में व्याख्यान मालाएँ आयोजित की जा रही हैं, जिसमें जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा कलकत्ता का बहुत बड़ा योगदान है। हमें विश्वास है कि जैन शिक्षा विश्व को शांति का मार्ग दिखाएगी। कुलाधिपति होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि हमारे शिक्षक बहुत ही ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहे हैं। जैन दर्शन के गूढ़ विषयों को भी वे बहुत ही सरल तरीके से छात्रों को समझा रहे हैं, जिसका लाभ समाज को मिल रहा है। ये छात्र यहाँ से डिग्री लेकर जाते हैं तो अपनी कर्मभूमि में संस्कारों के दीप जलाते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जिंदगी की शुरुआत है। जब एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से जीवन का मूल्य पूछता है, तो उसका विस्तारपूर्वक उत्तर उसका शिक्षक देता है और संक्षिप्त उत्तर उसके दादाजी। यही शिक्षा है जो आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं। बच्चों, आप कितने प्रीशियस हो यह मैटर नहीं करता, बल्कि आपकी जानकारी का ज्ञान का स्तर, आपके आत्मविश्वास का लेवल आपको अमूल्य बना देता है। 1983 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले विलियम गोल्डिंग ने 20वीं सदी का जिक्र करते हुए कहा कि मानवता के इतिहास में यह सबसे ज़्यादा हिंसायुक्त सदी रही है। इस सदी में जनसंहार एवं अनेक युद्ध हुए हैं और इसका अंत वैश्विक अवस्था में हुआ। इसके साथ ही 20वीं सदी के अंतिम दशक में इतिहासकार एरिक ने कहा कि हमारी दुनिया में अंतस्फोट यानी इंटरनल फायर तथा विस्फोट दोनों के ही खतरे मौजूद हैं। इसे बदलना होगा। इसीलिए आज 21वीं सदी में हमें जागने की ज़रूरत है।
हमें अहिंसा का समाज बनाने की ज़रूरत है और यह सब जैन धर्म एवं आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रमण जी की शिक्षाओं से भी संभव हो सकता है। मैं आपको जीवन के रूप में एक मंत्र दे रही हूँ। जीवन में शिकायतें सदैव अपनों से दूर ले जाती हैं और आभार अपनों के करीब। मैं आभारी हूँ कि जैन विश्व भारती में मुझे सेवा करने का अवसर आचार्य श्री ने गुरु प्रसाद के रूप में दिया है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रही हूँ। जैन शिक्षा मानव जगत के कल्याण की शिक्षा है। आज पूरे विश्व में जिस तरह हिंसा और कटुता का माहौल बन रहा है, उसमें जैन विश्व भारती की भूमिका अहम होती जा रही है और मेरा प्रयास है कि गुरुजी के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में जैन विश्व भारती के लिए मैं अपना एक एक पल समर्पित कर दूं। मैं इस आज के इस सफल आयोजन के लिए जैन विश्व भारती के कुलपति, बोर्ड के सदस्य एवं जैन विश्व भारती परिवार के समस्त सदस्यों को बधाई देती हूँ। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में नमन, सभी संत मुनिजनों एवं साधु साधियों को नमन। मैं गुरुवर श्री रविशंकर जी के प्रति भी हृदय से आभारी हूँ कि आप हमारे छात्रों को दीक्षांत अवसर पर मार्गदर्शन कर लेके पधारे। दो आध्यात्मिक गुरुओं का सानिध्य निश्चित रूप से जैन विश्व भारती को गौरव और हमारे छात्रों को उच्च जीवन की दृष्टि प्रदान करेगा। आज जिन विद्यार्थियों को डिग्री मिली है और गोल्ड मेडल मिले हैं, मैं उन सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उनको बधाई देती हूँ। जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। मैं मातृहृदया साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी से निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करें। परम श्रद्धास्पद आचार्य वर्ग के चरणों में वंदना। जैन विश्व भारती संस्थान परिवार, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज जैन विश्व भारती संस्थान का दीक्षांत समारोह परम पूज्य आचार्य वर्ग के सानिध्य में समायोजित हुआ। जैन विश्व भारती संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसे आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रवण जी जैसे तीन आध्यात्मिक अनुशासनाओं का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उपलब्ध है। जैन विश्व भारती संस्थान जैन विश्व भारती के एक ऐसे परिसर में है जिसे हम तपोवन या आश्रम की संज्ञा दी जा सकती है। ऐसा आश्रम, ऐसा तपोवन जहाँ इन आध्यात्मिक शिखर पुरुषों का और अनेक साधु साधियों के आध्यात्मिक विकिरणों का प्रभाव जहाँ पर है, ऐसा शिक्षा संस्थान है और वहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी सौभाग्यशाली है कि उन्हें वैसी शिक्षा मिल रही है। पर उन्हें यह सोचना है कि शिक्षा एक पथ है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो बहुत आगे है। शिक्षा, शोहरत, ऐश्वर्य, सत्ता और पद आदि से आगे जीवन के उन क्षेत्रों की तलाश जरूरी है जहाँ कुछ मौलिक हो सके और जीवन को ऊपर उठने का मार्ग मिल सके। शिक्षा ऐसी हो जहाँ रूपांतरण की ज्योत निकले और जीवन की समग्रता का बोध हो। परम पूज्य आचार्यवर ने फरमाया, नानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। ज्ञान अपने आप में विशिष्ट है। ज्ञान क्या होता है इसके बारे में कहा गया है, पीयूषम समुद्रोत्थम रसायन मनौषधम अनन्यापेक्षमैश्वर्यम ज्ञान माहुर मनीषिण है। ज्ञान अमृत है, लेकिन किसी से समुद्र से निकला हुआ अमृत नहीं है। ज्ञान एक विशिष्ट रसायन है पर औषधि नहीं है। और ज्ञान
बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, लेकिन भौतिक पदार्थों की उसमें अपेक्षा नहीं है। ऐसे विशिष्ट ज्ञान के साथ में अगर जीवन मूल्यों का भी विकास होता रहे तो ज्ञान की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विद्या विनयोपेता हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य कांचन मणि संयोगो न जनयति कस्य लोचनानंदम। विद्या के साथ विनम्रता, सहनशीलता, चरित्र निष्ठा आदि जीवन मूल्य अगर जुड़ते हैं तो वे किसके चित्त को हरण नहीं करते। जहाँ कांचन और मणि, स्वर्ण और मणि का संयोग होता है तो हर व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। तो इसलिए अपेक्षा है कि हमारे जो स्टूडेंट यहाँ अध्ययन करते हैं वे ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने चरित्र को भी विशेष बनाइए, और चरित्र से ही हमारे देश की संस्कृति का निर्माण होता है। विवेकानंद विदेश में गए, स्टेशन पर उतरे तो वहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं ने पूछा कि आपका सामान कहाँ है। तो विवेकानंद ने कहा कि मेरा तो यही सामान है और कुछ नहीं है। तो एक व्यक्ति ने व्यंग कसा कि आपके देश की यह क्या संस्कृति है जहाँ एक भगवा चद्दर पहन ली आपने और बस। तो इस बात को सुनकर विवेकानंद ने कहा कि देखिए, अपने अपने देश की संस्कृति होती है। आपके देश में संस्कृति का निर्माण दर्जी करते हैं, इसलिए यहाँ वस्त्रों के आधार पर आप व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन हमारे देश में संस्कृति का निर्माण चरित्र से होता है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर व्यक्ति चरित्रनिष्ठ है, उदात्त चरित्र वाला है, तो वह अपने देश का गौरव है। तो हमारे जैन विश्व भारती संस्थान के भी जितने भी शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब का भी यह लक्ष्य होना चाहिए कि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के इस आध्यात्मिक नेतृत्व में, क्योंकि वे हमारे इस संस्थान के अनुशासता है, तो उनके आध्यात्मिक नेतृत्व में ज्ञान के साथ साथ चरित्र का विकास हो, वे चरित्रनिष्ठ नागरिक बने देश के और देश में चरित्र की शोर फैलाए। इसी मंगल कामना के साथ उसका तो आप लोग मेरे पीछे पीछे उच्चारण कर सकेंगे, शेष पाठ केवल मैं उच्चारण करूं, आप मात्र सुन सकेंगे। स्वयं में भविष्य इति अध्यायवं भवइ एगग्ग चित्तो भविष्यामिति अध्यायवं भवइ अपाणं ठाव इस्सामिति अध्यायवं भवइ ठिओ परम ठाव इस्सामिति अध्यायवं भवइ। मुझे श्रुत प्राप्त होगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। मैं एकाग्र चित्त होऊंगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। मैं आत्मा को धर्म में स्थापित करूंगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को उसमें स्थापित करूंगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। असंजमम परियाणामि संजमम उपसंपज्जामि। असंयम को छोड़ता हूं, संयम को स्वीकार करता हूं। सध्यायम्मि रओसया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। णोपमा एतव्वम, प्रमाद मत करो। आवेश पर नियंत्रण रखो। सहिष्णुता का विकास करो। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। तो यह शिक्षापदम हो गया है। अब आप बैठे बैठे सुन सकते हैं।
शिक्षा जीवन में बहुत आवश्यक होती है। हम लोग यात्रा करते हैं तो अनुभव करते हैं, मैं देखता हूँ जगह जगह शिक्षा संस्थान खड़े हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, कई स्कूलें तो कितनी ही हैं। और इससे मुझे लगता है कि शिक्षा के प्रति सरकार भी जागरूक है और जनता भी जागरूक है। जागरूकता की कमी भी कहीं हो सकती है, फिर भी शिक्षा के प्रति जागरूकता है। और शिक्षा बढ़ती है तो आदमी के विचार का विकास हो सकता है, प्रबुद्धता का विकास हो सकता है। शिक्षा संस्थानों में संस्कार निर्माण का भी प्रयास चलता रहे। परम पूज्य जैन विश्व भारती संस्थान के प्रथम अनुशासता आचार्य तुलसी और परम पूज्य जैन विश्व भारती संस्थान के द्वितीय अनुशासता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान की बात बताते थे। ये चीज़ें शिक्षा संस्थानों में रहे, यानी भले किसी रूप में रहे, मूल बात है कि विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार का निर्माण हो जाए। जैसे विद्यार्थी बेईमानी से बचने का प्रयास करें, विद्यार्थी नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प रखें और विद्यार्थियों में मैत्री का भाव हो, वे हिंसा से यथासंभव विरत रहें, दूर रहें और अहिंसा का प्रयोग करें। उनके व्यवहार में, आचार में अहिंसा मुखर हो जाए तो अहिंसा जीवन में हो और अभय का भी विकास हो। डरपोक नहीं, अभय के साथ अहिंसा का भाव हो। तो जैन विश्व भारती संस्थान जो एक धर्म गुरुओं के साथ जुड़ा हुआ है, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी उनको धर्मगुरु अनुशासता के रूप में अतीत में प्राप्त हुए थे। तो ऐसे संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी केवल ज्ञान को लेकर ही न जाएं, साथ में अच्छे संकल्पों को, अच्छे संस्कारों को भी साथ लेकर जाएं, ताकि वे अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए समस्या न बनकर अपितु समाधान बन सके। तो ऐसे संस्कार विद्यार्थियों में निर्मित हों तो जैन विश्व भारती संस्थान के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा दूसरों की हो सकेगी। और हमारे सभी कुलाधिपति जी, सावित्री जी उपस्थित हैं, जो ऐसे राजनीति से संपृक्त मान लें और ऐसे एक श्राविका के रूप में, संभवतः सामायिक भी अब भी करती होगी, पहले करती थी, एक श्राविका के रूप में लगती है। तो एक श्राविका का कुलाधिपति के रूप में होना बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ धर्म अध्यात्म साथ में जुड़ा हुआ हो तो वो पद भी और ज़्यादा महिमा मंडित हो सकता है। तो सावित्री जी भी खूब अच्छी, भले राजनीति के माध्यम से, इधर शिक्षा के आदि के माध्यम से खूब अच्छी पवित्र सेवा करती रहे और समाज को, दूसरों को अच्छे मूल्यों के अनुशीलन की प्रेरणा भी देती रहें। और भी हमारे जैन विश्व भारती संस्थान के सभी जो अधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी सभी कि जैन विश्व भारती संस्थान में खूब अच्छी स्वच्छता, यानी ये मूल्यों की स्वच्छता रहे, कहीं नशे का नामो निशान न हो और खूब अच्छे आचार, अच्छे संस्कारों की बात रहे। इस प्रकार जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू खूब अच्छी आध्यात्मिक शैक्षिक उन्नति करे, खूब अच्छी सेवा करे। मंगल कामना। मैं कुलाधिपति महोदया की अनुमति से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ।